जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग बिहार दरोगा के जो सेट नंबर 8 है, जो कि एग्जाम 11-3 मार्च मतलब 2018 को लिया गया था, उसके प्रश्न पत्रों का यह हल संग्रह देखेंगे, जो कि पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह एग्जाम लिया जाता था। तो इस तरीके से हम लोग इससे पहले जो है ना लगभग 1 से 7 सेट जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उसे देख लीजिए। निश्चित रूप से आप अच्छी स्थिति में रहिएगा और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्तरिया पहला प्रश्न है, सत्तरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? सत्तरिया के विषय में पूछ रहा है। तो यह जो है ना मुख्य रूप से असम का यह जो है नृत्य है। और ये जो सत्तरिया मुख्य रूप से ना, इसके अगर संस्थापक की हम लोग बात करते हैं, संस्थापक की बात करते हैं, वह कौन थे? तो वह थे श्रीमंत शंकर देव। इसके संस्थापक थे श्रीमंत शंकर देव साहब, इसके कौन थे? संस्थापक थे। और लगभग जो है ना इसे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2000 ईस्वी में जो है इसे मान्यता दिया गया। और इसमें याद रखिएगा कि यह केवल पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अब महिलाओं के द्वारा भी चलन आया है, लेकिन शुरुआत में केवल पुरुषों के द्वारा यह नृत्य का मतलब प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। कहां पे स्थापित किया था प्रथम उर्वरक संयंत्र? वह है सिंदरी में। आप लोग लगातार निश्चित रूप से प्रश्न का अभ्यास करिए, यह आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या होता है? समस्थानिक से संबंधित है। तो समस्थानिक मतलब क्या होता है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो, कि उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, कि उस तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, कि वे उस तत्व की वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो। तो जिसकी समस्थानिक मतलब क्या होता है? जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है। एक होता है 1H1, इसको कहा जाता है प्रोटियम। उसके बाद होता है 1H2 ड्यूटेरियम। उसके बाद 1H3 ट्रिटियम। इसके जो है परमाणु संख्या यही है 111, तीनों में कॉमन है ना। इस प्रकार से ये समस्थानिक हुआ। हाँ, हमारे इसमें जो है ना मुख्य रूप से आपको जो है प्रश्न पत्रों का संग्रह मिलेगा। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराया जा रहा है। आप अगर करते हैं तो लगभग यह 100 प्रश्नों का संग्रह है जो इसमें पूछा गया। इसमें लगभग 3 से 4 पॉइंट हर प्रश्न में आते हैं, तो आपके इस 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। लगभग 300 से 400 प्रश्नों का आपका हल संग्रह बन जाता है। तो आप इसे क्विज फॉर्मेट में उतर दीजिए, एक बार आप स्पीड में देख लीजिए, उसके बाद फिर जो है साउंड को हटा करके दोबारा सेट मार लीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि देखकर और सुनकर के पढ़ना। यह निम्न में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। अगर इनका मूल नाम पूछा जाए तो इनका मूल नाम, अब बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, इनका मूल नाम क्या था? तो लहना था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां हैं, मतलब सतत लगातार यह नदियां बहती रहती है। कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों मतलब में स्थित है, मतलब बर्फों में स्थित है। तो ए और आर ये भी सही है और ये भी सही है, और हिमालयी नदियों की बात कर रहा है तो यह इसकी पुष्टि भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता होना जरूरी है? राष्ट्रीय दल याद रखिएगा, तो 4 राज्यों में मान्यता होना जरूरी है। अगर राष्ट्रीय दल की बात करते हैं ना, तो इसके लिए जो मुख्य रूप से कंडीशन क्या बनता है कि 4 अथवा अधिक राज्यों में, 4 अथवा अधिक, इससे भी अगर अधिक राज्य है ना, उसमें कम से कम वैध मत जितना पड़ता है, वैध मत का 6% प्लस लोकसभा में 4 सीट अगर वह जीतता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी क्षेत्रीय पार्टी से। तो और जैसे अभी जो वर्तमान में अगर बिहार के संदर्भ में बात करते हैं, तो जैसे आरजेडी जो है क्षेत्रीय पार्टी थी, एक समय वह राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, लेकिन फिर उसे क्षेत्रीय पार्टी में ही बदल दिया गया है। तो जैसे होता है, यह दूसरा कंडीशन होता है कि लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में जो है ना उसे 2%, मतलब या 11 सीट जीत चुका हो, मतलब ये हो या ये कंडीशन हो। एक और कंडीशन इसमें बनता है कि 4 राज्यों में है राज्य स्तरीय दल के रूप में, 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय दल के रूप में वह हो जाता है तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दे दिया जाता है। अभी 9वां राष्ट्रीय पार्टी कौन है? तो वह आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, 9वीं राष्ट्रीय पार्टी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ कहां पे हुआ था? वह किस क्षेत्र में हुआ था? तो वह हुआ था कृषि के क्षेत्र में। सहकारी आंदोलन कृषि ऋण संबंधित बात था। तो यह कब चला था यह आंदोलन? सहकारी आंदोलन मुख्य रूप से अगर हम बात करते तो यह 1904 में चला था। और इसके अगर संस्थापक की बात करते, इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना फ्रेडरिक निकलसन द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे जो है ना ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों का पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, यही तो किया जा रहा है। तो इसमें जो आपका पूर्ण डिटेल के साथ मिल रहा है, तो आप इसे निश्चित रूप से देखिए और ये आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 3 दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि हम और हमारी टीम का भी हौसला, यह आपके लिए, यह जो एक शेयर है ना, यह लाइक है या सब्सक्राइब है, हमारे लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है और हम आपके लिए लगातार कंटेंट निश्चित रेगुलर रूप से लगातार चलाते रहें।
अगला हम देखते हैं, निग्यो बाजियो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? निग्यो बाजियो की बांध कर रहा है तो यह है सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी की कौन कहां पे है? यह जम्मू कश्मीर में है, सिंधु नदी पर, जम्मू कश्मीर के लेह जिले में है। किस जिले में है? तो लेह जिले में है। अगला है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्रेरित है। कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होता है, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में, सही बात है, मुद्रा का वैल्यू कम होने लगता है और वस्तु का दाम बढ़ने लगता है, तो यानी रुपया कमजोर होने लगता है और इस तरह से क्या होता है, वस्तु का दाम बढ़ने लगता है। जब मार्केट में बहुत सारा ब्लैक मनी आ जाता है ना, तो बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो जो मूल मुद्रा है, तो जो जो आरबीआई से जो चालित आ गया, ब्लैक मनी कहीं से फॉरेन फॉल्स करेंसी आ गया है, तो उसके वैल्यू को वह कम कर देता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा पैसा हो जाता है, इसलिए वस्तु का दाम बढ़ जाता है। इसलिए विमुद्रीकरण किया जाता है बार बार आरबीआई के द्वारा, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? दलित मुक्ति मोर्चा, की समता सैनिक दल, की स्वतंत्र मजदूर संघ, की द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किया गया और सब ने किया गया है। और उन्हीं का कहना था कि छुआछूत जो है ना, वह गुलामी से भी बदतर है। यह कथन किनका है? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर साहब का है। और साथ साथ में अगर आपके घर में कोई सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना, बाल विकास से संबंधित, जो कि जिसको सीडीपी कहते हैं, वह उनके जितने अब तक जितने भारतवर्ष में जितने एग्जाम हुए हैं, उनके प्रश्न पत्रों का संग्रह कराया जा रहा है, काफी डिटेल के साथ में, वो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। तो जिनके घर में अगर कोई सीटेट से संबंधित तैयारी कर रहे हो या शिक्षक से संबंधित तैयारी कर, आप निश्चित रूप से उसे रिकमेंड करिए, काफी ज्यादा उपयोगी होगा। अगला, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह मुख्य रूप से केवल व्यक्ति के लिए सुनिश्चित है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। यह है संघ बनाने का अधिकार। यह संविधान के अनुच्छेद 19 है ना, अनुच्छेद 19 के एक के गौ में इसका वर्णन, संघ का वर्णन किया, या सी, कहीं पे सी लिखा रहेगा, गौ/सी में इसका वर्णन किया गया है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद, तो यह ओजोन छेद से क्या है कि क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, कि क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। इसका हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। तो समताप मंडल के निचले भाग में यह पाया जाता है। और ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है, वह किसमें? वह डॉप्सन में मापी जाती है। इसमें जितने सारे पॉइंट कराए जा रहे हैं ना, वह किसी ना किसी प्रश्न में पूछा जाता है। और ये जो लेट के जो शो के देख रहे हैं ना, वो सब सुधर जाइए। पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, पढ़ने का नाटक मत करिए। बता रहे हैं कंपटीशन बहुत अच्छा भी समय चल रहा है आप लोगों के लिए, तो जो है आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा, लगातार सेट का अभ्यास करिएगा और कंसंट्रेट होकर के अभ्यास करिएगा, तो एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, आपको नौकरी 100% लग जाएगा। नहीं तो परीक्षा आयोजित किया जाता है किस लिए? सिलेक्शन के लिए नहीं, छांटने के लिए किया जाता है। इसीलिए अभी आपके पास समय है। कोचिंग संस्थान में वीडियो देखने से कोई आपको लाभ तो होगा, लेकिन आपका ओरिजिनल लाभ होगा जब आप प्रैक्टिस में उतरिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है या किस स्तर पर है। आप उसे परफेक्ट प्रैक्टिस के माध्यम से ही बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मुख्य रूप से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था। अब सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए बोला जाता है, जिसे बाघ आरक्षित क्षेत्र और उसके राज्य हैं। जैसे है इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ पे है? तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद पेरियार, पेरियार कहाँ पे है? तो पेरियार जो है मुख्य रूप से यह कहाँ पे है? तो केरल में है। और सिमलीपाल कहाँ पे है? ओडिशा में है। और बंदीपुर कहाँ? कर्नाटक में है। जैसे इंद्रावती, इंद्र के भगवान को छत्र लगा रहा था, इसलिए छत्तीसगढ़, पेरियार केरल में रखिएगा, सिमलीपाल, पाल पाल तो उड़, सिमलीपाल उड़ीसा में, और बंदीपुर, बंदी बनाया जाता है नाटक समय, कर्नाटक में। याद रखिएगा, टेक्निक बता दिए। किसी तरीके से निमोनिक बना करके आप माइंड में फीड करते जाइए। प्रश्न कोई नया नहीं बनता है, प्रश्न इसी में से, प्रीवियस ईयर प्रश्नों में से प्रश्न को उठाया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बनाइए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? वह है हाइड्रोमीटर की हिपोमीटर। देखिए कुछ ऑप्शन हट गया है, तो यह हाइड्रोमीटर, यह विशिष्ट गुरुत्व मतलब यह घनत्व, इसी को कहा जाता है घनत्व। अगर राजा कंफ्यूज करने के लिए दिया है तो यह हाइड्रोमीटर होगा। इसी जगह पर अगर हाइग्रोमीटर हो जाएगा तो इसे मापा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता। इसको हम लोग हाइग्रोमीटर में मापते हैं। अगला है सूची 1 का 2 के साथ मिलान करने के लिए बोल रहा है। यहां पे उद्योग है, दूसरा अवस्थिति। जैसे है रेलवे उपकरण, तो रेलवे उपकरण मुख्य रूप से कहां पे है? तो रेलवे उपकरण है भिलाई में, 1 का हो जाएगा 3 भिलाई। और मोटर वाहन, मोटर वाहन की अगर बात करें तो मोटर वाहन हो जाएगा जबलपुर, बी नंबर का 4। अगर पोत निर्माण की बात करते हैं तो पोत निर्माण हो जाएगा कहां पे? कोच्चि में। कहां पे हो जाएगा? कोच्चि में, इसका हो जाएगा 1। और साइकिल कहां पे बनता है? तो साइकिल याद रखिएगा लुधियाना में 1 से 1 साइकिल मिलता है। तो यानी ऑप्शन देख लीजिए 3 4 1 2 कहां पे है? 3 4 1 2, 3 4 1 2 है ऑप्शन नंबर 1 में, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखते हैं, पौधे
मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट और उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, को अवशोषित करते हैं। कौन उसे अवशोषित कर देता है उस नाइट्रेट को? उसे अवशोषित करता हुआ प्रोटीन में। किस में अवशोषित कर लेता है? प्रोटीन में, जिस कारण से अगर इसकी कमी हो जाए तो पौधे का हरा रंग जो है डिसकलर होने लगता है, इसी कारण से होता है। इसलिए आप लोग जो प्लेलिस्ट में जो है ना एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट चला जा रहा है, हम आपके लिए एनसीईआरटी का क्विज सीरीज लाए हैं और लगातार लाते रहेंगे। उसमें मुख्य रूप से क्लास 6 से लेकर के क्लास हम 10th तक की बात करते हैं। आप लोग का एनसीईआरटी हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का और साथ साथ में पॉलिटी तो नहीं उतना है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हम पूरा करा देंगे। तो जितना प्रश्न बनता है ना आपसे, यह प्रश्न और साइंस का नहीं छूटेगा और सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। एनसीईआरटी को आप लोग आधार बना करके तैयारी करिए, प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं और आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी और लगभग सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। हवा में परागन को क्या कहते हैं? हवा में जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको अपने आप परागन कहते हैं, यानी वायु परागन कहा जाता है। हवा में जो परागन होता है, परागन जो होता है ना, यह 3 स्तर पे होते हैं। अगर पहला होता है जल से भी परागन होता है, और दूसरा होता है क्या कहते हैं आपका पहला जल, उसके बाद जंतु से में भी परागन होता है, उसके बाद कीट पतंग के माध्यम से, और तीसरा होता है वायु से परागन के माध्यम से। यह तीनों स्तर पर होता है। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? युवा कार्यक्रम। यह करंट से संबंधित है, तो इसलिए आपको हम करंट कहेंगे। एसपीडी का करंट आप फॉलो करिए, एग्जाम से संबंधित जब आएगा तो हम आपको एसपीडी निश्चित रूप से करा देंगे, वो आपके लिए करंट के लिए काफी उपयोगी होगा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, देखिए किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है ले लीजिए, लेकिन एसपीडी का आप पढ़िए, आपके लिए काफी उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिल्ली पुलिस। इसके अनुसार से केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर के विषय में पूछ रहा है। मुख्य उत्पादक राज्य केसर कहां से मिलता है? सॉरी, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू और कश्मीर। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहां मिलता है? जम्मू और कश्मीर में। अगला देखते हैं, और जो है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को इसमें नष्ट नहीं किया जाता है? तो होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उबालना से होता है। ये आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें क्लोरीनीकरण से भी होता है, और उसके बाद ये आपका निस्पंदन से नहीं होता, निस्पंदन से नहीं होता। क्लोरीन ब्लीच करते होंगे, परावैंगनी विकिरण से भी होता है निस्पंदन। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एनएसडीआई का पूरा नाम क्या है? तो एनएसडीआई का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और अगले प्रश्न को देखते हैं, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली, यह मुख्य रूप से जो होता है ना, यह फार्मिक अम्ल से यह चीज होता है। जैसे लाल चींटी होता है, लाल चींटी और कीटों का जो डंक होता है ना, कीटों का डंक, इसमें मुख्य रूप से फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इस कारण से होता है। निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड की, डॉली ठाकुर की, मकरंद देशपांडे, इनमें से कौन थिएटर मतलब सिनेमा से जुड़े हैं? तो चारों हैं, चारों थिएटर सिनेमा से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां अवस्थित है? कहां पे अवस्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान? तो यह मुख्य रूप से पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान निकोबार की यह राजधानी है। इसमें मुख्य रूप से कितने द्वीप हैं? 15 द्वीप हैं इसमें, और 9 राष्ट्रीय उद्यान है, 9 राष्ट्रीय उद्यान इसमें है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के या विरुद्ध है। मतलब ना तो इसे बनाया जा सकता है द्रव्यमान, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे ट्रांसफर मतलब एक से दूसरे में बदला जा सकता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो इसमें से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से मैक्सिको। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो 13 देशों से होकर के यह गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? पहली परमाणु आपदा की इसमें बात है, तो यह हुआ था 6 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने जापान पर जो है बम गिराया था। उसका नाम था लिटिल बॉय। और फिर जापान ने 9 अगस्त 1945 को जापान ने जो है अमेरिका पर बम गिराया था। तो यह जो है नागासाकी पर, जापान के ने कहाँ पर गिरा था? नागासाकी पर, जो अमेरिका में है, जिसका नाम था फाइटमैन। यह कब? 6 को उल्टा दीजिएगा, 9 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न देखते हैं, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? सामान्य दवाओं के मूल्य निर्धारण थे, सरकार के बजट से, कर एवं लेखांकन से, एक खाते से दूसरे खाते में पैसों के हस्तांतरण करने से। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा कहां की जाती है? तो यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से होता है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवाद सबसे जो दिए हैं वह पाली भाषा में उन्होंने दिया है। अगर इनका पहला उपदेश हम बात करते हैं
पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र अप्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। इनकी मृत्यु जो है 473 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आप लूसेंट से या क्राउंट का जो विविध सेक्शन आता है उसमें उसे जरूर आप लोग याद कर लें, आपके लिए काफी उपयोगी होगा। अभी आपका है दिवस निम्नलिखित में, इसमें जो भी दिवस आए ना, तो आप दिवस जैसे दिसंबर आए, दिसंबर महीना का आज कम से कम जरूर पढ़ लीजिए, काफी उपयोगी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा अब अगर निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का या के विभाग है? तो रक्षा विभाग है कि आपका ये क्या कहते हैं, रक्षा विभाग जो है, रक्षा उत्पाद विभाग है, रक्षा वित्त रक्षा विभाग है, और कि रक्षा वित्त विभाग संबंधित नहीं है, तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, तीनों है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र मतलब डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो मुख्य रूप से हैदराबाद में यह चीज खोला जाएगा, हैदराबाद में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वहाँ के लोगों को चिकित्सा एवं जो शैक्षणिक रूप से उसे कुछ ना कुछ स्किल प्रदान करना। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? या करंट से है। करंट में जो भी पुरस्कार से संबंधित है उससे आप जरूर पढ़ लें। तो हम आपको एसपीडी फिर बोलते हैं कि एसपीडी का आप लोग करंट को फॉलो करिए, वही हम भी कराएंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। अगर इससे हम बात करें तो इस बार का जो है ना, जो है फुटबॉल को नहीं दिया गया, इस बार जो है ना बैडमिंटन को दिया गया। 2024 में बैडमिंटन में दिया गया, बैडमिंटन में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी को दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। उस समय तृतीय दिल्ली दरबार लगा था, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और बंगाल विभाजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1905 में 16 अक्टूबर, याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। इस चीज को याद रखिएगा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्षयान का नाम क्या है? सबसे छोटे अंतरिक्षयान का नाम क्या है? वह है स्पाइट्स। क्या है? स्पाइट्स है। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय को अनुमानित दादा भाई नौरोजी साहब के द्वारा किया गया था। चैनल पे नए हैं तो आपसे अगर वीडियो आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए निश्चित रूप से लगातार जो क्वालिटी कंटेंट ला रहे हैं, हमारी जो छोटी सी टीम काम कर रही है वह लगातार काम करे और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहें। तो दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? तो यह एनसीईआरटी में यह डेट का जिक्र है, इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। 1868 ईस्वी में किया गया था उस समय। और वर्तमान में अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय आय का सबसे अगर बड़ा स्रोत अगर पूछा जाएगा ना, तो स्रोत है सेवा क्षेत्र का। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इसने जो है ना फख्तून पत्रिका, जो इनके द्वारा एक फख्तून जो है फख्तून पत्रिका इनके द्वारा चलाया गया था, जो कि किस भाषा में थी? जो कि पोस्तो भाषा में लिखा गया था, फख्तून पत्रिका। इसे फ्रंटियर गांधी को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार यह एक संगठन है, खुदाई खिदमतगार यह एक संगठन है जिसकी स्थापना जो है ना 1929 ईस्वी में किया गया था। खुदाई जिसका अर्थ होता है, ये खुदाई खिदमतगार का अर्थ यही होता है ईश्वर का सेवक, खुदाई खिदमतगार। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन? वह है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद अगर पूछेगा तो याद रखिएगा अनुच्छेद 74 के अधीन ऐसा व्यवस्था किया गया है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें, यहाँ स्रोत है, यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान है। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसका हो जाएगा 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरिश संविधान से। 3। संसदीय सरकार की व्यवस्था कहां से? ब्रिटिश संविधान से। 1। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया अनुच्छेद। तो याद रखिएगा इस चीज को। किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो भारत का नियंत्रक, और यह करंट से संबंधित प्रश्न है, फिर हम लोग आपको एसपीडी करंट रिकमेंड करते हैं, आप लोग निश्चित रूप से इससे अभ्यास करिए। अभी वर्तमान में अगर कहा जाए तो श्री के संजय मूर्ति हैं, संजय मूर्ति साहब भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। सर्करिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्करिक विवाद है।
और मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो यह लगभग 96 किलोमीटर भूमि को एक लंबी पट्टी को लेकर के यह विवाद है, और यह विवाद 1960 ईस्वी से प्रारंभ है। 1960 ईस्वी से यह विवाद प्रारंभ है। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो यह मुख्य रूप से जो लिया गया है, तो यह आपका करंट से संबंधित प्रश्न है, तो यह फ्रांस के द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया? तो आरंभ ऐप है, यह बनाया गया। यह भी करंट से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग निश्चित रूप से इसका अभ्यास करिए। कहीं भी प्रश्न मिले, याद रखिए, एक बात बता देते हैं कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपको आप जो 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 पढ़ रहे हैं, ये नहीं कहते पढ़िए नहीं। आपका अगर फाउंडेशन मजबूत, आप बेसिक चीज को समझ रहे हैं, तो एक किताब को आधार बना लीजिए और प्रैक्टिस, आप अधिक से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए। वहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो कुछ माइनर क्वेश्चन होते हैं ना, 8-10 क्वेश्चन, जो कि आपकी सफलता को एक तरह से निर्णायक मोड में ला करके खड़ा कर देता है, तो आपका वह जो है वह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और सफलता वहीं पर सुनिश्चित हो जाएगी। हम बता रहे हैं, जहां भी जोन सा भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार का, अपना अनुभव बोल रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि जितना एग्जाम हुआ है सबके प्रश्न पत्र को बना डालिए। क्वेश्चंस वही रहता है, वही रिपीट करता है, आपके काम लाके 80% वहां से लड़ जाएगा। और अगर 75 प्लस आप करने में सफल हो जाते हैं ना, 75% से ऊपर, तो भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम काहे ना हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर शर्त यही है कि 75% से ऊपर आपका जो है सही होना चाहिए, सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए, उसी में आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? यह भी करंट, उस समय के करंट संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो अगला देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी मुख्य रूप से जो किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। वर्तमान में अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें ना, तो भारत का स्थान क्या वहाँ है? 105वें स्थान पर भारत है 2024 के में, 105वें। अगर पहला स्थान की बात करें तो इसमें आपका चीन का आता है, यूएई का आता है, और कुवैत समेत 22 देश हैं। और सबसे खराब स्थिति है, खराब स्थिति की बात करें तो वह है सोमालिया की सबसे खराब। तो इसलिए आपसे सबसे खराब सोमालिया वाला पूछ सकता है, नहीं तो भारत का स्थान पूछ सकता है 105वें। और कौन जारी करता है तो बताइए दिए आपको। अगला देखते हैं, नांगल किसके द्वारा लिया जाना जाता है? मतलब नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल मुख्य रूप से जो है ना उर्वरक के लिए जाना जाता है। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात रहा है? तो यहां है उस अनुसार से, अगर ऑप्शन के अनुसार से तमिलनाडु है, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, जो जिसमें कि कितना है 1084 जो है ना 1084 व्यक्ति पर मतलब 1084 प्रति 1000 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। सबसे अच्छी स्थिति यही है। इसलिए भारत प्लस बिहार का जो जनगणना है ना, ये दोनों की जनगणना को आप देख करके परीक्षा में जाएं। 2-3 प्रश्न यहां से रहेंगे, आप प्रश्न देखिए कि किस कहां से प्रश्न को पिकअप कर रहा है, तो आप उस सब सेक्शन को पढ़ करके जाइए। बस यही चीज इसमें है कि यही 5-7 नंबर आपको इंक्रीज करा देगा, कम बन जाएगा आपका। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी अब ज्वालामुखी सबसे अधिक मेडागास्कर में है, सॉरी इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। सबसे अधिक ज्वालामुखी क्षेत्र इंडोनेशिया का क्षेत्र ही आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? नहीं जैसे आए तो आपको अलर्ट हो जाना और नहीं पे गोला लगा लेना है, चाहे किसी भी सेक्शन में आए, मैथ में आए, रीजनिंग में आए, जीएस में, अगर अंग्रेजी में का नहीं है तो आपको अलर्ट हो जाना, यहाँ पर सतर्क हो जाना इस जगह पर, क्योंकि यहीं पर गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। इसीलिए अपने आप को जो है ना इमोशनली कंट्रोल कर लीजिए एग्जाम हॉल में, बस आप वहीं पर आप सिलेक्टेड हैं। परीक्षा लिया जाता है सिलेक्शन के लिए नहीं, परीक्षा लिया जाता है रिजेक्शन के लिए। आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट तो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसका उद्देश्य है आपको कंफ्यूज करना, बस ये नहीं है कि भाई आपका सही करवाना, उसका उद्देश्य नहीं है। एग्जामिनर जो प्रश्न सेट करता है वह एक मन में मोटो लेके चलता है कि छोटे से छोटे प्रश्न में कैसे उलझा लें परीक्षार्थी को, उसका उद्देश्य होता है रिजेक्शन करना। जो सिलेक्ट तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ये नहीं सब जहाँ पे वहाँ पे अंडरलाइन करके आपको सतर्क हो जाना है उस प्रश्न पर, तो ऑटोमेटिक इस सब प्रश्न अगर सही बन जाता है, गलती होने एरर फ्री रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना कि अस्पृश्यता की समाप्ति, तो इसका हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति, यह इससे संबंधित नहीं है। और अगर प्रार्थना समाज की हम लोग बात करें तो प्रार्थना समाज गोविंद रानाडे, यहाँ प्रार्थना समाज यह जो है ना मुख्य रूप से गोविंद रानाडे व आत्मा राम पांडुरंगा के द्वारा यह जो है ना इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1867 ईस्वी में। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण मतलब शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा
सोचा है? तो यह भी करंट से ही संबंधित प्रश्न है, तो यह पारादीप बंदरगाह याद रखिएगा, चूंकि पहला है इसीलिए हमेशा जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के केवे राष्ट्रपति, वो 14वें थे, लेकिन वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू ये मैडम जो है यह 15वें भारत की राष्ट्रपति हैं। और याद रखिएगा पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है ओडिशा राज्य से। कहां से? ओडिशा राज्य से। 3-4 पॉइंट को याद रखिएगा इनके संबंध में। सूची 1 का 2 से मिलान करें। मतलब सिंधु स्थल है और उसका स्थान है, जैसे लोथल है। लोथल कहां पे है? गुजरात में है। अगर अगला यहाँ पे लोथल के बाद अगर देखते हैं तो रोपड़ है। रोया कौन? तो पंजाब में। पंजाब उसको पड़ा तो रू नहीं लगा, याद रखिएगा पंजाब में। राखी गढ़ी, रखा कहां? तो हरियाली रखा गया, तो हरियाणा में। हरियाणा में राखी गढ़ी। उसके बाद कालीबंगा कहां है? तो कालीबंगा आपका है राजस्थान में। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायपालिका में प्रवर्तनीय नहीं है। सही बात है, उद्देशिका में किसी प्रकार से छेड़छाड़ न्यायपालिका में नहीं किया जा सकता, बिल्कुल राइट है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। आप लोग किताब पढ़ते हैं तो उसके आगे में ही उद्देशिका रहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक समाजवादी राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त, ये जो लिखा है वही उद्देशिका है। यह न्यायालय में इसमें परिवर्तनीय नहीं है। और उद्देशिका उन उद्देश्यों को जो संविधान, बिल्कुल यह भी सही है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। उद्देश्य को बताती है जहां संविधान स्थापित करना, आगे ना ये नहीं है, मतलब इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। यानी 1 और सी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये होगा। और संविधान की उद्देशिका में अब तक जो है ना केवल एक बार संशोधन किया गया। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 3 वर्ड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, यह 3 शब्द जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं पर गोला मार दीजिए और अलर्ट होकर का ऑप्शन पढ़िए। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार या कोई उत्पादक या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना चाहता है के लिए प्रदान करता है। सही है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, यह भी सही है। वह अनंत समय के लिए, यह नहीं है सही, अनंत नहीं, ये नहीं लाइफ टाइम रहेगा ना, उसमें बदलाव हो जाता है, कुछ फिक्स समय रहता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार होता है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को इस्तेमाल कर सकता है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सही नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत को लेकर डेल्टा तक पहुंचती है कहां? ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो वह चीन, भारत और बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी यह का हम बात करते हैं ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम जो है ना, उद्गम कहां से होता है? चेमायुंगडुंग से। कहां होता है से? चेमायुंगडुंग से इसका उद्गम होता है, चेमायुंगडुंग से। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल एपी लिख देते थे, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जैसे अरुणाचल प्रदेश में घुसते हैं दिहांग। और असम होते हुए जब वह बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब इसे गंगा के साथ इसका संगम होता है तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जब संयुक्त धारा जब मिलती है ना, तो संयुक्त धारा बनती है, उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगा है? चीन है, बर्मा भी है, भूटान भी है, ताइवान नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है? आंद्रे एनजोले हैं। करंट से संबंधित प्रश्न है और यह वर्तमान में भी सही ऑप्शन है। किस राजनीतिक ने द कोएलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? यह पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यह पुस्तक जो है ना हामिद अंसारी या प्रणब मुखर्जी साहब के द्वारा लिखा गया है। तो यह भी करंट में जितने सारे पुस्तक हैं तो आप लोग एसपीडी हम बोलते हैं, इससे अभ्यास करिए, काफ़ी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। हमारे प्लेलिस्ट में जो है एसपीडी जीके करके और एसपीडी साइंस करके उपलब्ध है। आप लगभग 6 घंटे का वीडियो है, आप 2 बार 4 बार उसे देख लीजिए तो जितने सारे प्रश्न है ना वह बहुत सारे प्रश्न जो है आपको रिपीट अगले सेट में देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। हम आपको कहेंगे एक बार निश्चित रूप से आप उसे देखिए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, तो दूसरा भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यह भी सही है। तो तीनों कथन सही, ऑप्शन ए, बी और सी। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को तो सकल किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट है। तो जीडीपी जो सकल घरेलू, अगर हम लोग जीडीपी की बात करते हैं ना तो जीडीपी बराबर क्या होता है? उपभोग जो हम करते हैं प्लस उसमें निवेश करते हैं, सकल मतलब टोटल सकल निवेश
इसके साथ में प्लस जो है ना सरकारी खर्चा प्लस जो है निर्यात एवं आयात, निर्यात माइनस आयात, ये सब के बाद जो बचता है जितना आता है हमारे पास में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकल मतलब टोटल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं स्पेशल ड्रग्स राइट की पेटिका में आती है? तो स्पेशल ड्रग्स राइट के अंतर्गत में कौन सी आती है? तो इसमें होता है यूएस डॉलर है, जापानी येन है, एसडीआर में स्पेशल ड्राइंग राइट्स में एसडीआर में जो आती है ना, तो ये आपका हो जाएगा, सभी आती है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? जैव विविधता के लिए कौन सा जाना जाता है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान। हालांकि सब है, लेकिन पश्चिमी घाट मुख्य रूप से जाना जाता है जैव विविधता के लिए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्म रेगिस्तान में और उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इस मृदा को हम लोग लोएस मृदा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है। अम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो यह जो है ना, तो यह भी आपका सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी पूर्व में हो गई थी, यह नहीं है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगर सिकंदर की बात हम लोग करते हैं तो सिकंदर का जो जन्म अगर है ना, तो 356 ईस्वी पूर्व में मेसोडोनिया में हुआ था। मेसोडोनिया में इसका जन्म हुआ था। और 326 बीसी मतलब ईस्वी पूर्व में इसने सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और 326 के बाद जो है ना 323 ईस्वी में जो है ना सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी में। और इसे दफनाया कहाँ गया था? दफनाया गया था कहाँ पे? अफ्रीका में सिकंदर को दफनाया गया था, याद रखना। अगला, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पुस्तक के मुख्य रूप से रचनाकार कौन से हैं? तो रामचंद्र गुहा इस पुस्तक के रचनाकार हैं। आप लोग पुस्तक के लिए हम एसपीडी ही आपको रिकमेंड करेंगे। एसपीडी करंट अफेयर्स खरीद लीजिए और लगातार बनाइए, काफ़ी उपयोगी होगा। निम्नलिखित में से यूनेस्को को इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर इंडिया में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है इसमें? तो इसमें मुख्य रूप से जो शामिल नहीं है वह है मतलब जो है शामिल नहीं है की बात करते हैं तो आप लोग मुख्य रूप से इसमें व्यू हो जाएगा। अगला, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? यह जो है मुख्य रूप से भगत सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। और कहाँ पे? तो लाहौर में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह भी करंट से संबंधित है, उस समय के अनुसार से पर्यटन एवं सतत विकास से इसका आंसर होगा। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद जो है ना मुख्य रूप से यह पुस्तक है किताब उल हिंद पुस्तक अगर हम लोग बात करते हैं तो यह अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखा गया है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मतलब ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म में। और किताब उल हिंद जो किताब है यह अरबी भाषा में है। किस भाषा में? अलबरूनी लिखा है, औस अलबरूनी औस अरबी में। अगर हम लोग कुछ पुस्तक लेते हैं जैसे बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद आईने अकबरी यह पुस्तक किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। और याद रखिए एक और पुस्तक अकबरनामा यह पुस्तक भी अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। और शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? शाहनामा इनायत खान के द्वारा लिखा गया। जैसे इनायत खान यह पुस्तक है शाहनामा पुस्तक है इनायत खान के द्वारा लिखा गया। अगला देखते हैं। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? अनुसूचित बैंक का दर्जा किसे दिया गया है? तो उज्जीवन लघु वित्त बैंक को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित? धारणीय उभीय स्तर से, सामाजिक साम्य से, निःशेषनीय स्रोत से कि अंतःपीढ़ीय साम्य से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यह आंसर हो जाएगा निःशेषनीय स्रोत से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यह है भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। जैसे ब्रह्मचर्य है तो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य वर्ष कहा जाता है। गृहस्थ कब से कब तक? तो 25 से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु को गृहस्थ आयु कहा जाता है। वानप्रस्थ कहा जाता है 50 से लेकर के 75 वर्ष तक की आयु को वानप्रस्थ कहा जाता है। और संन्यास 75 से लेकर के 100 वर्ष तक की आयु को संन्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 मतलब क्रमबद्ध ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्राहक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऊर्जा संग्राहक के लिए, ऊर्जा को संग्रह रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया
जाता है तो इसका हो जाएगा आपका वायु को स्प्रिंग बैटरी संधारित्र मतलब ऑल हो जाएगा ABCD मतलब सभी का किया जाता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी मतलब क्या होती है? ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है कि अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप होते हैं। एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है, ब्लू चिप आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। बेसाज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप निश्चित रूप से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कम से कम अपने 3 दोस्त या 3 ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारा भी जो है जो एक तरह से मोटिवेशन मिले, स्टार्टअप जो है उत्प्रेरक का काम करें और लगातार हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। लगातार अभ्यास करिए, अंगत की तरफ पाँव जमा दीजिए, देखिए कैसे नहीं सफलता निश्चित रूप से आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? रैयतवाड़ी, अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो रैयतवाड़ी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, रॉस रैयतवाड़ी कब? तो सबसे पहले 1792 ईस्वी में कहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था सबसे पहले, और 1/2 भाग जो है ना लगान के रूप में ले लिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? अग्नेय चट्टान नहीं की बात करते हैं तो अग्नेय चट्टान जैसे लावा निकलता है ना, तो लावा जब ठंडा हो जाता है उसी के मैग्मा से अग्नेय चट्टान निर्माण हो जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से सैल आ जाएगा। सैल किसके अंतर्गत है? सैल अवसादी चट्टान के अंतर्गत सैल आता है। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो ये अभी के हिसाब से अगर हम लोग इसे करंट है तो अभी किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? कागज का जलना, बिल्कुल सही है। मतलब एक बात याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन में किसी चीज को जब बदलते हैं ना तो फिर अगर बदले हुए चीज से हम वह मूल चीज प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बर्फ का गलना, बर्फ जब गलता है तो पानी बनता है और पानी को हम जमा लें तो बर्फ मूल चीज बना लेंगे, लेकिन कागज को जला लेंगे तो कागज तो जल जाएगा, फिर राख से हम कागज नहीं बना पाएंगे, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन होगा। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया? तो यह रिलायंस के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो 1990 में पहली बार गठन किया गया। पहली बार गठन कब किया गया था? 1990 में पहली बार गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं PM साहब, इसके अध्यक्ष हैं। निम्न कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? MBBS अब IIT के अंतर्गत भी कराया जाएगा, तो वह IIT खड़गपुर में MBBS पाठ्यक्रम को लागू करने का एक प्रस्ताव है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध मंदिर की बात किया जा रहा है तो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? वह है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? याद रखिएगा, सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है ना, सिंध प्रांत मतलब पंजाब का प्रांत जो है, पंजाब का क्षेत्र, वहाँ पे मुख्य रूप से जो है वह हड़प्पा स्थल है। और इसके अन्वेषक कौन है? खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी। कब? 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा KNO3 का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। KNO3 को क्या कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है KNO3 को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी की कसकुटा परजीवी की नेपेक्विन मांसाहारी की फंगस स्वपोषी? इसका हो जाएगा आपका फंगस स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? देखिए, अगर आपको आंसर पहली बार में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, उसके बाद दोबारा जो है ना वॉल्यूम बंद करके सेट मार दीजिए फटाक से, तो आपका तैयार हो जाएगा। 2 का स्पीड लगा के फटाफट सेट मार दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से आपका लगातार अभ्यास भी हो जाएगा प्रश्नों का, तो ये करिएगा तो आपकी सफलता के प्रति जो है ना संभावना लगातार बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? गैसीय वायु प्रदूषण कौन सा नहीं है? तो सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की बिल्कुल है, हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, तो यह प्रदूषण नहीं है। और धुआं तो ऑलरेडी जान ही रहे, वह है ही। तो उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? यह भी करंट से संबंधित है, तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर बी हरियाणा हो जाएगा। सुनहरी चावल, सुनहरी मतलब गोल्डन चावल क्या है? चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म, बिल्कुल नहीं है। लंबे समय के उपरांत नीली आभा मतलब टिंट वाले की एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, बिल्कुल सही। एक ट्रांसजेनिक चेंज किया गया उसकी जेनेटिक में, मतलब यह हल्दी की तरह जो होता है ना, हल्दी की तरह यह पीला दिखता है, मतलब कैरोटीन हल्दी की तरह पीले दिखने के कारण इसको सुनहरा चावल कहा जाता है। अगला देखते हैं, नीति आयोग के
उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी साहब हैं। कौन है? श्री सुमन बेरी हैं वर्तमान में। और अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? तो पीएम साहब होते हैं। पता है अभी आप वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो पहला मास है आपका चैत्र। चैत्र जो है वह पहला मास है। मानव रक्त में का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से लेकर के रक्त का पीएच मान, रक्त जो है क्षारीय होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.5 से लेकर के 8 के बीच होता है। और शरीर में जो है ना, शरीर में कुल भार का 7% रक्त होता है। कितना होता है? 7%। और औसतन कितना होता है? औसतन होता है 5 से 6 लीटर तक औसतन रक्त होता है। पुस्तक आई डू वाइट और आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? यह पुस्तक है, इसके रचयिता मुख्य रूप से रघुराम राजन साहब हैं। तो पुस्तक जो है निश्चित रूप से आप करंट अफेयर्स एसपीडी पढ़िए, एसपीडी पढ़िए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जावा एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों जब गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, कि ब्याज दर घटा देनी चाहिए, कि सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए? तो यहाँ जो आपका ऑप्शन जो होगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल ही आपका सही है। और इसके साथ साथ प्रत्यक्ष करो, केवल प्रत्यक्ष कर को आप बढ़ा दें, ब्याज दर से कोई लेना देना नहीं है। तेज क्या है? तेजरिया मंदरिया तेज क्या है? तेज है मतलब एक तरह से तेजरिया मंदरिया शेयर बाजार नहीं समझिएगा, टिकट बुकिंग एक तरह से ऐप है। टिकट बुकिंग डिजिटल पेमेंट ऐप है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, गूगल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, बिल्कुल था। यह चंगेज खान का यह जो चंगेज खान का यह कौन था? समकालीन था। यह ख्वारिज्म खान के पुत्र जलालुद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए जो है ना, मंगोल शासक चंगेज खान, यह मंगोल का शासक था। कौन? चंगेज खान यह इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आ गया था। NAFTA नाफ्टा के सदस्य कौन है? तो नाफ्टा के सदस्य जो है मुख्य रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21। चलिए वीडियो को इस तरह से इस सेट को कंप्लीट करा दिया गया है, सेट नंबर 8 को। तो आप लोग निश्चित रूप से अभ्यास करते रहिए, लगातार प्लेलिस्ट में जो उपलब्ध है आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, लाइक कर हमारी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि हम आपके लिए लगातार अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं। मैं पूरी टीम के साथ सौरभ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।